जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ही अपने समाज का एक विधायक मवाना गुजर कॉलेज में एक मीटिंग थी जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी भी उपस्थित थे। हमारे ही अपने समाज के विधायक ने वहां पर गुर्जर समाज के सम्मानित जो 44 साल से सदन में हैं, 8 बार के विधायक गुर्जर समाज की आन बान शान वीरेंद्र सिंह जी, मंच के माध्यम से उनका भी अपमान किया, नरेंद्र भाटी जी का भी अपमान किया, सुरेंद्र नागर जी को यह कह दिया कि हमारे समाज का एक बड़ा आदमी जो बड़ा है नहीं, इतने सम्मानित व्यक्ति जो पिछले 23 साल से सदन में हैं, ऐसे व्यक्ति को मंच के माध्यम से आप स्वयं गुर्जर हो, उसके बावजूद भी आपने मंच से ऐसा कह दिया। और एक बार तो आप लोगों ने अपनी फेसबुक पे खुद ने लिखा काला नाग, गुर्जर समाज के एक 22 से 23 साल सदन में रहने वाले व्यक्ति को लेकर आपने स्वयं ने लिखा अपनी फेसबुक पे काला नाग। और अब आपने 2 या 3 दिन पहले मेरठ में अपने धरने में कह दिया, गुर्जर समाज के एक सम्मानित मिनिस्टर को लेकर उनके पिताजी का अपमान किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे अपने गुर्जर समाज ने कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट आपको दे रखा है कि आप गुर्जर समाज के सभी सम्मानित लोगों का मंच के माध्यम से अपमान करेंगे और कब तक करते रहेंगे? विधायक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब आपने राजनीति की शुरुआत की और माननीय सोमेंद्र तोमर जी ने राजनीति की शुरुआत की, तो दोनों की राजनीति में एक बड़ा डिफरेंस था। उन्होंने अपने कारोबार खड़े किए, स्कूल खड़े किए, कॉलेज खड़े किए, बच्चों को शिक्षा दी, और आपने कम से कम 5000 गुर्जर समाज के युवाओं को उनका भविष्य चौपट करके आज आप यहां पहुंचे हैं। और एक छोटी सी मोटरसाइकिल से अपना करियर आप शुरू करने वाले, कौन सी ऐसी परचून की दुकान तुम्हारे पास है जिस परचून की दुकान पर तुम सुबह सामान सूजी चीनी बेचते हो और शाम को इन गाड़ी घोड़ों से सारा खर्चा उठाते हो? कौन सा बिजनेस आपके पास है? आपके घर का कौन सा सदस्य बिजनेस करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये 2-2 फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, सारी गाड़ी घोड़े, ये सब चीजें आप पे कहां से आ गई? माननीय सोमेंद्र तोमर जी के तो अपने 10 या 15 कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन्होंने खड़े किए एक के बाद एक अपनी मेहनत से। आप उनके पिताजी को भी अपमानित कर रहे हैं। कौन सा समाज ने आपको अधिकार दे रखा है? कौन सा मंच आपने ऐसा आज तक छोड़ा है जिस पर आपने गुर्जर समाज के सम्मानित लोगों को अपमानित न किया हो? राजस्थान के अजमेर में हम भी थे, आप भी थे, आपने मुखिया गुर्जर जी के साथ वहां पर बाइक के साथ छीना झपटी की, बदतमीजी की। क्या गुर्जर समाज के हजारों लोगों ने आपको वहां मंच पे देखा? क्या आप समाज के युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं? क्या उन्हें सिखाना चाहते हैं? विधायक बनना बड़ी बात नहीं है, ये पद आते जाते रहते हैं, लेकिन सभ्यता ये परिवारों से आती है। आपने कहां सीखी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब बात अगर आप प्रॉपर्टी की करते हैं कि किस पे कितनी प्रॉपर्टी है, हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके पास मेरठ में अपना जो मकान है उसके कागज हैं आपके पास अपने? अगर हैं तो सार्वजनिक आकर उन कागजों को जनता को दिखाएं। आपका शास्त्री नगर में जो अपना मकान है उसके कागज आप जनता को आके दिखाएं और बताएं ये मकान आपके किस व्यक्ति ने, आपके किस बड़े ने खरीदा था, कब खरीदा था। मैं ये नहीं कह रहा क्या किया था मकान, कैसे किया था, वो उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बस मैं कह रहा हूं अगर आपके पास अपने मकान के कागज हैं, आप नंबर 1 के व्यक्ति हो, तो बस कागज दिखा दो आप अपने मकान के। उसमें भी आपने 150 गज की रजिस्ट्री की है। 600 गज का मकान है, उसमें 150 गज की रजिस्ट्री आपने की है, और 150 गज की रजिस्ट्री भी उस व्यक्ति को आप दुनिया के सामने लाके दिखाओ जिससे आपने रजिस्ट्री की है, वो भी फर्जी रजिस्ट्री। अरे देश का सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, एक फ्रॉड व्यक्ति सबसे पहले देश के अंदर अगर कोई फ्रॉड करता है तो सबसे पहले 2 पैन कार्ड बनाने की कोशिश करता है। वो विधायक जी आपके 2 पैन कार्ड खुद ने आपने शपथ पत्र में लगा रखे हैं
जिनके पैन कार्ड नंबर तक मेरे पास है, कहे तो मैं बताऊं। एक पैन कार्ड नंबर है CJGPP8391A और दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है BIDPB6973P। अरे देश का सबसे फ्रॉड व्यक्ति 2 पैन कार्ड बनाता है। जनता के बीच में लाइव आकर आप बताएं कि आपके मकान के कागज हैं, उनको भी दिखाएं। जो आपने 150 गज की फर्जी रजिस्ट्री अपने मकान की कर रखी है 600 में से, उसको भी आके जनता को बताएं। और आप बात कर रहे हैं सोमेंद्र तोमर जी की, जो आज से 20 साल पहले, जब उनकी उम्र 23-24 साल थी, जब से जिसने कमाने की सोची, स्कूल खड़े करने की सोची, आप उनको मंच के माध्यम से अपमानित कर रहे हैं। आप समाज के हर व्यक्ति को अपमानित करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं हमेशा जब भी कभी समाज का मामला आया, मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन सी गुर्जर एकता ऐसे सिद्ध करना चाहते हैं? वीरेंद्र सिंह जी जो 44 साल से सदन में हैं, मंच से आपने उनका नाम लेकर उनको अपमानित किया। पूरे देश का गुर्जर उनका सम्मान करता है। मैं आपके बारे में थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, अगर आप धरने, प्रदर्शन और इन सब की बात करते हैं, तो जब आप हस्तिनापुर में आते हैं तो आपकी जुबान पर कौन सा ताला लग जाता है, कौन सी टेप आपकी जुबान पर लग जाती है, कैसे आपका जबड़ा भींच जाता है? मैं पूछता हूं आपसे, दिनेश खटीक से कौन सी मिली भगत है आपकी जो आप हस्तिनापुर में आके नहीं बोलते? हस्तिनापुर में गुर्जर समाज पे इतने मुकदमे लिखे गए हैं। आपने और हमने दोनों ने मिलकर एक पंचायत का आयोजन किया 26 तारीख की, और 25 तारीख को हमें ग्वालियर में रहना था। मैंने खुद ना आपसे फोन पे बात की, क्योंकि मुझे पता था बाद में आप कह दोगे, तो मुझे तो पंचायत के बारे में बताया नहीं। मैंने इसलिए जनता के बीच में आपसे खुद ने बात की। जब पंचायत, जनता ने डिसाइड की कि 26 तारीख की पंचायत होगी, मैंने खुद ने आपसे फोन पे बात की और मैंने कहा, गुर्जर कॉलेज के आप स्वयं अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी गुर्जर कॉलेज साहब अनुमति नहीं करा पाए उस पंचायत की। और 25 तारीख को मैं भी मध्य प्रदेश में आपके साथ ग्वालियर में था और आप भी ग्वालियर में थे। मैं 26 तारीख को पंचायत में आया और आपने उस पंचायत में अपनी घरवाली को तो होम अरेस्ट दिखा दिया, लेकिन आप स्वयं कहां थे? मैं आपसे पूछता हूं, आप कहां घूम रहे थे जब आपने मुझसे बात करके उस पंचायत को, गुर्जर समाज के जो युवाओं पर मुकदमे लिखे गए थे, उन मुकदमे को वापसी के लिए पंचायत रखी थी, उस पंचायत को लेकर आप मैदान छोड़कर क्यों भागे? ऐसा क्या दिनेश खटीक से मिली भगत है आपकी? अरे हस्तिनापुर में मवाने से उस दिन 17 लड़कों को गिरफ्तार करके भेज दिया गया। उस दिन आपको धरने पर बैठना चाहिए था। मैं पूछता हूं, अगर आप बिरादरी के सबसे बड़े हितैषी हैं, पलड़ा में गुर्जर समाज के युवाओं पर मुकदमे लिखे गए हैं, गुड़ा में मुकदमे लिखे गए हैं, अब फिर मवाने में फिर मुकदमे लिख दिए गए। हम आपको खुले मन से कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आप आओ और हमारे साथ धरने पर बैठो, गुर्जर समाज के मुकदमे वापिस हो। करीमपुर में आपकी अपनी सपा सरकार में करीमपुर के 9 लोगों पर मुकदमे लिखे गए। आपके अपने चुनाव में आपके अपने एजेंट थे वो, और उन सबको जेल जाना पड़ा। आप पे उनके खुद के मुकदमे अपनी सरकार में वापस नहीं हुए, जो खुद आपके खुद के एजेंट थे। अगर बात गुर्जर समाज की बात करें तो विशु भाटी हत्याकांड में आपको स्वयं को, विशु भाटी को न्याय मिले, बस विजय धामा से पर्सनल दुश्मनी थी, वहां मर्डर हुआ तो 5 लाख रुपए दिलाने के लिए अखिलेश के यहां ले गए। अरे विशु भाटी के परिवार वालों को लेके जाते अखिलेश यादव जी के यहां, उसे 5 लाख रुपए दिलाते हैं और उसके लिए धरने पे बैठते। जो बहन हमारी वहां विधवा हो गई पलड़ा में, उसको सरकारी नौकरी और नगद पेमेंट के लिए बैठते आप मेरे साथ। आज आपके साथ जो धरने पर जो लोग बैठे हैं, उनके अपने वारंट हैं, राजदीप विकल के भी वारंट हैं कोर्ट से, और आपके कई साथियों के वारंट हैं। मैं तो कहूं आपके भी खुद के वारंट हैं। अगर कल पुलिस आपको उन वारंट में उठा के जेल भेज दे, फिर क्या होगा? भाजपा वालों ने गिरफ्तार करा दिया। धरना दो, अच्छी बात है, लेकिन बिरादरी के सही मुद्दों पर भी धरना दो। अपने जो 600 गज का मकान है उसके कागज जनता को दिखाओ कि ये ईमानदारी का, मेहनत का और बेनामी का मकान है, इसमें बिल्कुल नंबर 1 का पैसा लगा हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पे 2-2 फॉर्च्यूनर हैं, इतनी सारी स्कॉर्पियो हैं, फलाउदे में एक हॉस्पिटल बनाओ और वहां पे जनता का इलाज करो कम पैसे में। और कहीं मेरी जरूरत पड़े मुझे बता देना, ये गरीब आदमी भी 2, 4, 5 लाख रुपए की मदद करेगा समाज के लिए, आपके साथ खड़ा रहेगा, मैदान छोड़ के भागूंगा नहीं। अभी
गुर्जर कॉलेज में जो पंचायत थी, उस पंचायत में आप मैदान छोड़ के भाग गए। 1000 पुलिस वाले आप लोगों की वजह से लगे। आपने खुद ने एसपी देहात साहब से कह दिया कि इसकी आदत सुधार दो, नहीं तो तुम्हें रोज परेशान करेगा। अपने खास आदमियों को सबको कह दिया नजरबंद हो जाओ। और तो समाज के लिए आप जहां भी जाते हैं वहीं हमेशा समाज के सम्मानित व्यक्तियों का अपमान करते हैं। इन सबका आप लाइव आकर स्वयं जवाब दें। मैं पूछता हूं आपसे खुले मन से। जय श्री राम साथियों। और मैं आप लोगों से एक बात और अंत में कहूंगा, 2015 में सपा सरकार थी, जिला पंचायत का चुनाव लड़े। हमारा कोई बात नहीं, खुले मन से चुनाव होते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चुनाव लड़े और आप चुनाव लड़े, आपने हम पे, अरे समाज में कोई एक व्यक्ति तो कह के दिखाए हम किडनैपर हैं। हम पे आपने लूट के और किडनैपिंग के मुकदमे लिखवा दिए। हमारे पिताजी जो 66 साल की एज में आज दुनिया में नहीं है, 66 साल जी के आज हमारे बीच नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, आप थाने में चेक करा लीजिएगा। मेरे पिताजी ने, और समाज में पूछ लीजिएगा, ना अपनी 66 साल की एज में किसी को एक चांटा मारा और ना एक चांटा खाया। और 66 साल की एज में ना अपने नाम से थाने में किसी के खिलाफ FIR कराई और ना किसी व्यक्ति ने 66 साल की उनकी जिंदगी के अंदर उनके नाम FIR कराई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम 66 साल के करियर में एक भी FIR नहीं है और 66 साल के करियर में ना एक चांटा किसी को मारा है ना एक चांटा खाया है, उस व्यक्ति को आपने 3 दिन थाने में बंद कराया। फिर मैंने कुछ लोगों से कहकर उन्हें छुड़ा लिया, फिर तूने दोबारा उठवा के उन्हें 3 दिन फिर थाने में बंद कराया। अरे तुम बात गुर्जर एकता की करते हो, गुर्जर समाज के सम्मानित उन लोगों को उठा के थाने में बंद कराते हो। और जब महापंचायत की बात आई तो तुमने वहां पुलिस वाले लगवा के 2-2 ट्वेल का पानी चलवा दिया। आप किस गुर्जर एकता की बात करते हो? गुर्जर समाज के सभी सम्मानित नेताओं को गाली देते हो। गुर्जर समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करो, उन्हें राजनीति में आगे पद दिलाने के लिए काम करो। जय श्री राम साथियों।